हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को सपोर्ट करेगी ताकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई थी, इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें देखने को मिला था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, उसके बाद में जो रिकवरी हुई है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट जो है, उसमें अपग्रेड देखने को मिला है। अब ये जो रिकवरी है वो रेगुलर सस्टेन रह सके, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ लखीमपुर केस को लेकर के। लखीमपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रपोजल दिया था कि इस केस की जो जांच है वो एक्स जज के द्वारा होनी चाहिए। अब यूपी गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है और बोला है कि किसी भी एक्स जज के द्वारा इसकी जांच करवाई जा सकती है ताकि क्लियर हो सके कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑटोप्सी को लेकर के आर्टिकल है। पहले ये होता था कि रात के टाइम में ऑटोप्सी नहीं होती थी, शाम के बाद में ऑटोप्सी नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें चेंजेस किए गए हैं जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेज बदली हैं। पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि ऑटोप्सी रात में ना होने का मेजर रीजन ये था कि उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना डेवलप नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है, तो इसका हमें यूज़ करना चाहिए। और स्पेसिफिक इस पॉइंट के ऊपर इसलिए भी फोकस किया जा रहा है कि जो ऑर्गन डोनेशन का उस प्रमोशन है, इसको डेवलपमेंट किया जाए, मतलब लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि आप अपनी डेथ के बाद में भी अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट कर सकते हो, और डोनेट करने के बाद में बहुत सारे लोगों को आप एक न्यू लाइफ दे सकते हो। मतलब आपके जाने के बाद में भी आपके जो ऑर्गन हैं उनका यूज़ हो सकता है, एक बेटर यूज़ हो सकता है। और ये तभी हो पाएगा कि जब रात में भी ऑटोप्सी हो पाए, और जब रात में ऑटोप्सी होगी तो उन ऑर्गन को जो सही पर्सन है उनको डोनेशन मिल पाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो 15 नवंबर को हमारे यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे के नाम में से भी आप उनको जान सकते हो, ये सेलिब्रेशन किया जाने लगा है, इसी साल से स्टार्ट हुआ है। 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा है उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, और ये माना जाता है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेशन किया जाएगा क्योंकि जो ट्राइबल पीपल है उन्होंने इंडिया के हमेशा से, चाहे आप ब्रिटिश रूल के टाइम से देख लीजिए या फिर बाद में देख लीजिए, कि हमारे नेशन बिल्डिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ट्राइबल पीपल ने। तो ट्राइबल पीपल का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसको एक तरीके से प्रेस्टीज मिलनी चाहिए, उन लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ वो हमारे इंडिया के इंटीग्रल पार्ट हैं, और इंटीग्रल पार्ट होने के साथ में उन्होंने इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसीलिए 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब हमारे जो पीएम हैं वो एमपी की विजिट पर गए, वहाँ पर जाकर के उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के तहत बहुत सारे म्यूजियम जो हैं उनकी ओपनिंग की। इसके अलावा हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके रानी कमलपति भी कर दिया गया। इसका मेजर रीजन ये था कि ये माना जाता है कि वो एक तरीके से ट्राइबल क्वीन थी, और उनको एक तरीके से क्या मिलना चाहिए, लोगों में मोर अवेयरनेस होनी चाहिए। और अवेयरनेस कब होगी, जब आप कॉमन जगह पर, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ऐसी जगह पर जब उनका नाम रखोगे तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी कि हाँ भाई ये कौन थे। ओके, अब देखो यहाँ पर बिरसा मुंडा की बात की गई है। बिरसा मुंडा के बारे में बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे। 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म होता है स्पेसिफिक छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है वहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही ब्रिटिश रूल उस टाइम चल रहा होता है, ब्रिटिश रूल को एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं बिरसा मुंडा। मुंडा जो रिबेलियन है उसको लीड करते हैं, इसीलिए उनको फादर ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा जो है उन्होंने बहुत सारी अलग कम्युनिटी, अलग जो ट्राइब्स हैं उनको इंक्लूड किया, और जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका विरोध किया। इसी के तहत 1908 में जो टेनेंसी एक्ट आया वो उन्हीं का रिबेलियन का ही नतीजा था, परिणाम था, रिजल्ट था। ये जो मुंडा रिबेलियन थी वो 1899 से 1900 के बीच में हुई थी, जिसमें लोगों ने मिलकर के विरोध किया था जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उनके खिलाफ में। अभी जो रिबेलियन होने के दो नतीजे हुए, एक तो ब्रिटिशर्स के मन में ये अवेयरनेस गई कि वो लोग अवेयर हैं, उनके खिलाफ में आप इस तरीके की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक मतलब एडवोकेट हैं, उनको रिकमेंडेशन की गई है कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट जज बनाया जाए। ये इनका नाम है सौरभ कृपाल, और जो सौरभ कृपाल है वो एक तरीके से
LGBTQ जो कम्युनिटी है उनके राइट्स को लड़ने में वो हमेशा से आगे रहे हैं। उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर किया है कि वो एक गे हैं और होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के जो एक तरीके से या हमारे यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन है तो उसको डीक्रिमिनलाइजेशन करने में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये जो सौरभ कृपाल है, अगर इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देखें तो हमारे CGI रह चुके हैं। सौरभ कृपाल के जो फादर हैं जस्टिस BN कृपाल, उनके बेटे हैं ये, और जस्टिस BN कृपाल लगभग 2006 के लगभग हमारे कुछ समय के लिए CGI इंडिया के रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 2 से। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें दिल्ली की आबो हवा के बारे में बताया गया है कि भाई दिल्ली जो सरकार है वो बहुत कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो लेवल इंक्रीज ना हो, और क्या आरोप लगाया जा रहा है कि जो अदर स्टेट है उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारी हासिल की गई और उसमें ये बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट उस वहाँ पर भी जो डस्ट पोल्यूशन जो पॉलिसीज लेकर के आए थे उनको कोई भी कवर अप नहीं किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो कचरा है, जो वेस्टेज है, प्लास्टिक वेस्टेज है, उनको जलाया जा रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से भी जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ भी देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो राजस्थान के राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में है। यहाँ पर लोगों ने जो लिक्कर का जो सेल है उसको बिल्कुल बैन करने के लिए एक तरीके से रेफरेंडम हुआ। लोगों ने एक तरीके से फेवर में यहाँ पर वोट दिया कि जो लिकर सेल है यहाँ पर बैन होना चाहिए। और इसमें कारण भी बताया गया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लिकर का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे घर जो हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गई, रूइंड हो गई। और इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस जो है और अदर क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। इसीलिए स्पेसिफिक इस एरिया में जो वीमेन हैं उन्होंने इस पार्टिसिपेशन में ये जो मतलब एक तरीके से विरोध है इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्योंकि ये माना जाता है कि जब इस तरीके का लिकम का कंज्यूम होता है, लिकर कंज्यूम की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो फैमिली में जो वीमेन होती हैं या फिर चिल्ड्रन होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए इसका विरोध किया गया और 2 जगह पर, राजसमंद में 2 जगह पर इसको बंद भी करवाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 5 से यहाँ देखिए, मन्नू भंडारी एक हिंदी राइटर, हिंदी स्पेसिफिक जो शॉर्ट स्टोरीज है उनकी राइटर थी, क्रिएटिव राइटर थी, उनकी डेथ हो गई है। तो ये आपको थोड़ा सा नाम जो है वो ध्यान में होना चाहिए कि मन्नू भंडारी कौन है। यहाँ पर जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, वो अभी CBI और ED जो हैं उनकी टर्म को एक्सटेंड किया गया है। मतलब पहले 2 साल उनकी फिक्स थी, अब उनको 3 साल का बार बार उनको रिन्यू करवाया जाएगा। मतलब 5 साल तक उनकी जो पोस्ट है उसको इंक्रीज किया गया है, उनकी टर्म को। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 1997 में, विनीत नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये बोला गया था कि इस तरीके की जो पोस्ट है उसको आप एक्सटेंशन नहीं कर सकते हो। और इस आर्टिकल में एक ये भी बात बोली गई है कि जब आप इस तरीके से एक्सटेंड कर रहे हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन पोस्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो जो उनकी एक ऑटोनोमी है, जो उनकी इंडिपेंडेंसी है वो खत्म हो रही है। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है। तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये जो पोस्ट हैं वो फ्री एंड फेयर जो रूल्स हैं या फिर जजमेंट है वो यहाँ से निकल करके आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पार्टीज़ को बहुत सारे अननोन सोर्सेज से इनकम गेन होती है। यहाँ पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स शोज, ये जो रिपोर्ट है ADR रिपोर्ट, इस एनालिसिस में सामने आया है कि 55% जो फंड मिला रीजनल पार्टीज़ को फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो अननोन सोर्सेज से मिला। और जब भी वो इलेक्शन कमीशन को अपनी इनकम के बारे में बताती हैं तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो लिए से लिख देते हैं कि अननोन सोर्स है, हमें नहीं पता। अब उस अननोन सोर्स में आप मान सकते हो ये डोनेशन जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से, सेल ऑफ कूपन से, मिसलेनियस इनकम एंड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। अब इसमें किसी को नहीं पता किसने कंट्रीब्यूशन किया और इसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से, यहाँ पर वही CBI और ED के जो चीफ हैं उनके बारे में इस आर्टिकल में दोनों में ये बता रखा है कि सेंटर ने जो टेन्योर एक्सटेंशन की बात की है उसको लेकर के कुछ रूल्स में भी सेंटर को चेंज करना पड़ा है। यहाँ पर
कांग्रेस लीडर हैं अभिषेक सिंघवी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो ऑर्डिनेंस आपने पास किया है उसने आपने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको डिसरेस्पेक्ट की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला था कि आप इस तरीके से जो पोस्ट होती हैं उनकी टर्म को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के जो पीएम के पास लोग गए थे कि इसको ओपन किया जाए, क्योंकि अभी जो है वो 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती जो है उसका सेलिब्रेशन होगा, और इसीलिए जो करतारपुर साहिब है वहाँ पर जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं लोग वो वहाँ पर जाना पसंद करेंगे, तो इसको ओपन कर दिया गया है करतारपुर कॉरिडोर को। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये इंडिया वाला पार्ट है और ये पाकिस्तान वाला पार्ट है। यहाँ पर डेरा बाबा नानक है और यहाँ पर है करतारपुर साहिब। गुरु नानक की ने अपने जीवन के कुछ अंतिम समय, कुछ अंतिम जो ईयर्स थे उनको यहाँ पर बिताया था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है सिखिज्म जो रिलीजन है उसके बीच में। लोग यहाँ पर पहले ये था कि यहाँ पर ओपनिंग नहीं थी, तो लोग यहाँ से ही इस जगह का क्या करते थे, एक तरीके से इसको देखते थे। बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने अपने रिलेशन को बेहतरीन करते हुए ये कॉरिडोर बनाने की कोशिश की गई, जिससे लोग यहाँ से यहाँ पर ईजिली जा सकते हैं और यहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और अपने जो ट्रेडिशन है, अपने जो कल्चर है उसको रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर हिस्टोरियन बाबा साहिब जो है उनकी डेथ हो गई है। पुरांदरे उनकी डेथ हो गई है। 99 ईयर ओल्ड थे वो, और निमोनिया उनके हो गया था, नॉर्मल डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर पेज नंबर 9 से देखो, ये जो अभी अपने जो नाम स्पेसिफिक हिस्टोरियन का नाम डिस्कस किया, इस तरीके की जो रेगुलर न्यूज़ में जो वर्ड रहते हैं, जो रेगुलर न्यूज़ में जो पर्सनैलिटीज़ रहते हैं, जैसे अभी मनु भंडारी के बारे में हमने डिस्कस किया, इस तरीके की जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रैंडम किसी पीसीएस में या फिर ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरीके की जो रैंडम नेम होते हैं ना, जैसे मन्नू भंडारी हो गया या अभी हमने हिस्टोरियन का नाम देखा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पीसीएस जैसे जो एग्जाम होते हैं उनमें पर्सनैलिटीज़ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए पेज नंबर 10 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि देखो भाई, आप बार बार ये बोल रहे हो कि पोल्यूशन लेवल इससे बढ़ रहा है क्योंकि स्टबल बर्निंग हो रहा है। सीधी सी बात ये है कि हो सकता है कि 10% जो है वो बढ़ रहा हो स्टबल बर्निंग की वजह से, लेकिन मेजर जो है अगर आप बात करोगे ना कि किस वजह से आपके यहाँ पर पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उसका कारण है अर्बन फैक्टर्स। अर्बन में देखो बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको लेकर के क्या किया जाना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डालने के बजाय खुद के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेट को लेने की ज़रूरत है या फिर ड्यूटी को लेने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर जो रिजल्ट है वो फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ये बताया गया है कि देखो वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी, स्टेट्स के साथ में डिस्कशन करेगी, और उस डिस्कशन में इस बात के ऊपर फोकस किया जाएगा कि सभी जो स्टेट हैं वो कोशिश करें कि पोल्यूशन को कर्ब किया जाए और मिल करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाएगी। ओके, अब देखो शहर में अर्बन एरिया में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें रोड डस्ट हो गया, व्हीकल एग्जॉस्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ वुड फॉर हीट एंड कुकिंग एंड फ्रॉम हैवी इंडस्ट्री। ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से जो सिटी एरिया है, अर्बन एरिया है, उस वहाँ पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखो, हमारे इंडिया में जो मीथेन है उसका एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है और जो एनिमल हस्बेंड्री रियरिंग जो प्रोसेस है उसमें मीथेन प्रोसीजर के तहत, उस प्रोसीजर के तहत मीथेन का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। मीथेन एक तरीके से जो प्लेज साइन की गई उसको इंडिया ने साइन अभी तक नहीं किया है, और यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि हमारे यहाँ पर जो भी ट्रेडिशन है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब जो रेगुलर ट्रेडिशनल एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंजेस करने की आवश्यकता है, ताकि मीथेन का एमिशन ना हो, क्योंकि ये माना गया है कि CO2 के बाद में जो मीथेन है वो सेकंड हाईएस्ट एमिटर है, और इसकी वजह से जो क्लाइमेट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए हमें जो प्रैक्टिसेज हैं हमारी उनमें भी चेंज करने होंगे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है फॉरेन पेज से, इसमें देखो एक तो बाइडेन और शी जिनपिंग उनके बीच में डिस्कशन हुआ, ताइवान को लेकर के भी, ऑकस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर के भी, ये सब कुछ पॉइंट सामने आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ईरान ने जो यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर बॉडी है उसके चीफ को इनवाइट किया है तेहरान में टॉक करने के लिए। ईरान भी चाहता है कि मेजर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में न्यूक्लियर डील है वो दोबारा से साइन हो और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। अब यहाँ पर जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड जो हैं वो ईरान पर आएंगे और डिस्कशन होगा कि रिवाइवल हो सके दोबारा से उस पॉलिसी का। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि IAEA जो है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका मेन मोटिव क्या है, ये नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।